अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारी खुशखबरी सीरीज़ और मैं हूं अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आज हम वो खुशखबरी डिस्कस करेंगे जिसका मुझ समेत आप सबको शिद्दत से इंतज़ार था। और खुशखबरी है कार माफिया के ख़िलाफ़ एक्शन। और ये एक्शन हुकूमत ने नहीं, लाहौर हाई कोर्ट ने लिया है। उन्होंने हुकूमत से ये पूछा है कि उनको बताया जाए कि डॉलर की मुसलसल कम होती हुई कीमत के बावजूद ये कार कंपनियां अपनी गाड़ियों की कीमतें किस बिना पर बढ़ा रही हैं। ये हम सब के दिल की आवाज़ है। उम्मीद करते हैं कि अदालत इनका फॉरेंसिक ऑडिट करवाएगी, इनसे पता करेगी ये माफिया क्यों इस कदर जुल्म कर रहा है। उसके बाद ज़िमनी तौर पर हम डिस्कस करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ने सिंध के लिए जो 446 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस किया है उसको डिस्कस करेंगे। और ये पैकेज जो है ये कराची के लिए 1100 अरब रुपए के पैकेज के अलावा है, यानी सिंध के लिए मजमूई तौर पर 1546 अरब रुपए का पैकेज जो है वो वफाक दे रहा है। हालांकि वफाक का ये जिम्मा नहीं है, क्योंकि वफाक NFC के तहत उसका जो हिस्सा बनता है सिंध को ऑलरेडी दे देता है। उसके बाद वफाक की जिम्मेदारी नहीं रहती। लेकिन उसके बावजूद अगर हुकूमत 1546 अरब रुपए का पैकेज दे रही है तो ये वाकई हुकूमत का एक बहुत अच्छा कदम है, जिसको सराहना चाहिए। और ये भी डिस्कस करेंगे कि कराची पैकेज क्यों डिले का शिकार है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले कार माफिया के खिलाफ जो एक्शन शुरू हुआ है तो उस सिलसिले में अजहर सदीक एडवोकेट हैं, हमारे लाहौर के बड़े वाइब्रेंट लॉयर हैं। उन्होंने एक पटिशन दायर की जिसको हाई कोर्ट ने सुना, बड़ी जल्दी एंटेन किया। और उसके बाद उन्होंने हुकूमत के तमाम मुतल्लिका इदारों को नोटिस जारी कर दिए हैं कि वो आकर बताएं कि क्या वजह है कि जो डॉलर की कीमत कम हुई है उसके बावजूद इन गाड़ियों की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। वैसे हम आपको बताते चले कि गाड़ियाँ जो हैं वो दो सरकारी जो वफाकी इदारे हैं उनके अंडर आती हैं। ये इंडस्ट्री जो है, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री जो है और दूसरा इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड। ये दो इदारे हमारे कार कंपनीज को देखते हैं। लेकिन होता ये रहा है हमेशा कि कार माफिया पैसे पूल करके हमेशा से हुकूमतों को रिश्वत देकर चुप करवाता रहा है तारीख में हमेशा से। और दूसरा इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड, जिसने इस चीज़ का ख्याल रखना होता था कि गाड़ियों की सेफ्टी बहुत अच्छी हो, स्पेसिफिकेशन पूरी हो, क्वालिटी अच्छी हो, उनके अंदर उन अफसरों को लगवाया जाता था जो कि इन कार माफिया के पेरोल पर होते थे। यानी तनख्वाहें वो सरकार से भी लेते थे, इन कार माफिया से भी लेते थे। लेकिन जो हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ उन्होंने अवाम का करना था वो इस कार माफिया करते थे। ये हमेशा से पाकिस्तान में होता है, ये कोई छुपा हुआ राज नहीं है। तो हम देखें गुज़िश्ता 2 माह के दौरान डॉलर की कीमत में मजमूई तौर पर 15 रुपये से ज़ायद की कमी हुई है, यानी 9%। जबकि हमारे यहाँ जो गाड़ियों की कीमतें हैं वो 20 से 25% तक बढ़ गई हैं। अगर हम कंपैरिजन करें कि जून सन 2019 के अंदर डॉलर 152 रुपये का था और आज अप्रैल सन 2021 में भी डॉलर 152 के करीब है। अगर इन 2 सालों के वक्फे से डॉलर के दरमियान जो हम रेट सेम है लेकिन गाड़ियों की कीमत का फ़र्क निकालें तो वो कुछ यूँ है कि जो होंडा सिविक है 1.8 वो सन 2019 जून में 32 लाख रुपए की थी, जो अब बढ़कर 37.25 लाख रुपए की हो गई है। यानी इसकी कीमत में 5 लाख रुपए का इजाफा हुआ है। दूसरी गाड़ी है होंडा सिटी 1.3 जो कि 19 लाख रुपए की थी सन 2019 में और अब बढ़कर 24.5 लाख रुपए की हो गई है। इसकी कीमत में 5.5 लाख रुपए का इजाफा हुआ है। फिर अगर देखें तो टोयोटा करोला जो पाकिस्तान की फेवरेट गाड़ी रही सेडान के अंदर 1.6 वो 30,60,000 की थी, जो अब बढ़कर 35.5 लाख रुपए की हो गई है। इसमें 5 लाख रुपए का इजाफा किया गया है 2 साल के दौरान हम बात कर रहे हैं। फिर टोयोटा की फॉर्च्यूनर है, वहाँ तो अंधेर नगरी मची हुई है। 2.8 जो है वो 78 लाख रुपए की थी जून सन 2019 में और अब ये 91 लाख रुपए की हो गई है। और कितना इजाफा किया गया है? 13 लाख रुपए का। न जाने इन कार माफिया का पेट कब भरेगा, इनकी हवस कम ख़त्म होगी। हमारे साबिक हुक्मरानों की तरह कोई लिमिट होती है, एक गाड़ी के पीछे 13 लाख रुपए का रेट बढ़ गया है। उसके बाद अगर सुजुकी की कार्रवाई देखें और सुजुकी का पीपा जो वैगनआर है VXR, जो हमारे बहुत सारे दोस्त नाराज़ भी हो जाते हैं जिनके पास वैगनआर, उनका कसूर नहीं है, तो उस पीपे का जो सबसे छोटा मॉडल है, जो स्टार्टिंग मॉडल है VXR, उसकी कीमत थी 12,64,000 रुपया और अब उसकी कीमत हो गई है 16,40,000 रुपया और इसके अंदर 4 लाख रुपए का इजाफा हो चुका है। याद रहे ये वही मॉडल है जिसके अंदर आप शीशे आप हाथ से ऊपर करते हैं। इनको इतनी तौफीक नहीं हुई कि 16.5 लाख रुपए गाड़ी में आप ऑटोमेटिक विंडोज़ ही दे दें। उसके बाद बात करते हैं जो कल्टस है उसका AGS का वेरिएंट
वो 16,68,000 रुपये का था और अब वो बढ़कर 21,30,000 रुपये का हो गया है और 5 लाख रुपये का इजाफा सुजुकी ने इसमें भी किया है। और आखिर में हम आपको बताने के लिए कर रहे हैं कि APV जो डब्बा जो सवारियां ढोने के काम आता है, कोई लग्जरी नहीं है, आप बैठ जाए तो आपकी कमर अकड़ जाती है, वो 31,40,000 रुपये का था जो अब बढ़कर 46 लाख रुपये का हो गया है। लुक एट दैट कि 14 लाख रुपये का जंप है एक गाड़ी में, जो कंफर्टेबल गाड़ी किसी सूरत नहीं है। मैंने खुद आजमा कर देखा है। तो अब देखिए कि यहाँ पर कितना जुल्म हो रहा है हमारे साथ। यही गाड़ियाँ हमारे बॉर्डर के उस तरफ पाकिस्तानी रुपयों में 4-5 लाख रुपए सस्ती हैं। तो हमारे साथ ये कंपनियाँ क्या खेल खेल रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी लाहौर हाई कोर्ट आवाम को भी उसी तरह रिलीफ देगी जिस तरह नून लीग को देती है। इन तमाम कंपनीज़ का फॉरेंसिक ऑडिट किया जाएगा, इन कंपनीज़ का डाटा निकलवाया जाएगा, पता करवाया जाएगा कि इनकी असल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कहाँ डंडी मारते हैं, कहाँ डॉलर का बहाना करके कीमत बढ़ा देते हैं, लेकिन जब डॉलर कम होता है तो कीमत कम क्यों नहीं करते। इसी तरह जैसे चीनी का पता लग गया है कि चीनी 65 रुपये में पड़ती है इन तमाम फैक्ट्री मालकान को, 70 रुपये लगा लें बड़ी हद, और ये बेचते कितने की है, 110 रुपये किलो, 120 रुपये किलो। तो आज तक पता नहीं चला था। हम हाई कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे कि वो इनका बाकायदा तौर पर सरकार के ऊपर भी न रहे, न्यूट्रल तौर पर इनका फॉरेंसिक ऑडिट करवाए, इनकी जुडिशल इंक्वायरी करवाए और आवाम को पता लगवाए कि ये कंपनियां कितने गुना मुनाफा कमा रही हैं। मज़ीद गाड़ियों का कंपैरिजन अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो हमने उसका लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दी है। तमाम तकरीबन गाड़ियों का फा V2 जो गाड़ी है, उसके अलावा बाकी तमाम गाड़ी इतनी पाकिस्तान में चल रही हैं, उनका तमाम कंपैरिजन सन 2019 और सन 2021 का मौजूद है। तो आगे चलते हैं हम सिंध में, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को आखिर मज़ीद ख्याल आया अंदरून सिंध का कराची के अलावा उसके लिए 446 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस किया गया है। कि पहले कराची के लिए 1100 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस किया गया था, तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि वफाक डायरेक्टली सूबे में जाकर काम नहीं कर सकता। जरदारी ने जो चालाकी की थी 18वीं तरमीम के तहत, वो बेसिकली वफाक के पर काट दिए थे। वफाक अब चंद इदारों समेत सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक खुद ऑपरेट कर सकता है। सूबों में उसको सूबाई हुकूमत की मर्जी से काम करने का मौका मिलता है, डायरेक्टली नहीं कर सकता। तो अब हुकूमत एक ऐसा मैकेनिज्म डिवाइस कर रही है जिसके तहत वफाक डायरेक्टली सूबे में इन्वेस्ट करें, ताकि जो सूबे के अंदर करप्शन बेनतहा होती है सिंध सरकार की तरफ से, वो ना हो सके। उसके लिए कराची की हद तक तो मैकेनिज्म बन गया है, उसके अंदर काफ़ी प्रोडक्ट्स पे काम हो रहा है, नालों की सफाई हो रही है, नाले खुले हो रहे हैं, गुज्जर नाले जैसे, ये ड्रेन्स को बेहतर किया जा रहा है। उसके अलावा जो ग्रीन लाइन है, जो ऑरेंज लाइन है, उसके ऊपर काम हो रहा है कराची की, जो इंशाल्लाह अगस्त सन 2021 में शुरू हो जाएंगी। इसके साथ K4 का मंसूबा है, जो पानी का मंसूबा 260 मिलियन गैलन रोज़ाना, उसके ऊपर भी वापदा काम कर रहा है, वफाक काम कर रहा है। सिंध ने तो उसमें बहुत करप्शन की, उसको तबाह कर दिया। तो अब वो मैकेनिज्म अगर कराची में इंप्लीमेंट हो जाएगा अगले 1-2 माह में, तो उसको बड़ी आसानी रेप्लिकेट किया जा सकेगा बाकी सिंध के लिए। तो उम्मीद करते हैं, अपने सिंधी भाइयों के लिए दुआ करते हैं कि बहुत जल्द ये प्रोडक्ट निकले, ये स्ट्रीमलाइन हो और अगले 2.5 साल के दौरान हमारे सिंधी भाइयों को भी सुख का सांस आए, उनको भी तरक्की के वही मौके मिले जो बाकी मुल्क को मिलना शुरू हुए हैं। जैसे KP पूरे के अंदर हर शख्स को 10 लाख रुपए तक मुफ्त हेल्थ की सहूलत दे दी गई है, हर किसी को मिल रही है। पंजाब में 31 दिसंबर सन 2021 तक हर शख्स को 11 करोड़ आवाम को फ्री 10 लाख रुपए तक हेल्थ की इंश्योरेंस मिल जाएगी। कैंसर का मर्ज हो, दिल का मर्ज हो, गुर्दों का मर्ज हो, ऑपरेट करवाना हो, बच्चों की डिलीवरी हो, हर किस्म के खर्चे सरकार उठाएगी। उम्मीद करते हैं इसके बाद गिलगित को भी मिलेगी, आज़ाद कश्मीर में भी शुरू हो चुका है, बलूचिस्तान ने भी कहा वो शुरू करेंगे हेल्थ सिस्टम। तो सिंध के अगर भाइयों को मिल जाए तो एक ऐसा इनकलाब होगा जिसका ख्वाब हम गुज़िश्ता 73 सालों से देख रहे हैं। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए और अल्लाह से दुआ गो रहिए कि वो पाकिस्तान पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता रहे। अल्लाह ने के बान।